क्लास 11 चैप्टर नंबर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 20.4 का एग्जाम्पल नंबर 7 है। क्या बोल रहा है? इफ x इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी वेयर मॉड ऑफ a लेस देन 1 एंड y इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी वेयर मॉड ऑफ b लेस देन 1 देन सो दैट 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी इक्वल टू दिस। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम करते हैं। तो अब देखो, हमें ये चीज प्रूफ करना ना, तो आप खुद सोचो आप क्या लोगे, एलएचएस वाला पार्ट लेकर चलोगे कि आरएचएस वाला। ऑब्वियस सी बात, हम एलएचएस वाला पार्ट लेकर चलेंगे ना, यहाँ से तो नहीं ही पहुंच पाएंगे ना यहाँ तक, तो इसलिए हम ये वाला पार्ट लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आप एलएचएस ले लो। 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये जो सीरीज है ना, ये जीपी में है। आप इन दोनों को डिवाइड करके देखो। अब देखो ab अपॉन 1 ab, इन दोनों को डिवाइड करो। पहले हमने क्या करा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से करा। अगर ऐसा रेशियो सेम आ जाए तो क्या हो जाता है, जीपी में हो जाता है ना। a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन ab, ये हो जाएगा ab। तो अब देख रहे हो, रेशियो सेम आ रहा है, तो रेशियो सेम आ रहा है तो ये जो सीरीज है वो किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। अच्छा भैया, ठीक है, हमारे पास तो जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम का फॉर्मूला था। हाँ था, क्या होता है, एस इन्फिनिटी होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए होता है फर्स्ट टर्म है 1, और आर होता है कॉमन रेशियो क्या है, ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ए की जगह रिप्लेस कर दो 1, आर की जगह रिप्लेस करो ए बी, तो 1 अपॉन ए माइनस बी, सॉरी 1 अपॉन 1 माइनस ए बी। अब हम इससे ज़्यादा तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना। अब हमको क्या चाहिए, ए और बी इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलेगा, इन दोनों के मदद से मिलेगा। तो अब आप इन दोनों को सॉल्व करो। x इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। आपको तो देख के ही पता चल गया होगा ना कि ये जीपी में। आप देखो, इन दोनों को डिवाइड करोगे, a अपॉन 1 ए स्क्वायर अपॉन ए, तो रेशियो सेम आ रहा है तो जीपी में। और जीपी, और हमको कहाँ तक सम करना है, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक सम करने का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर। अब देखो a क्या है, a है 1, और r क्या है, r होता है कॉमन रेशियो a है, तो a रिप्लेस करो वहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस a। अब देखो, हमें ना यहाँ पे एक क्या करनी, a की वैल्यू निकालनी। क्यों, अब देखो रिजल्ट किस में, एक्स वाई में है ना, तो इसलिए हमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी किस, इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 माइनस ए विच इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करो x माइनस ए एक्स विच इज इक्वल टू 1, इसको इधर, तो x माइनस ए विच इज इक्वल टू ए एक्स। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप b की वैल्यू निकालो, तो b के लिए ये है ना, इसकी मदद लेंगे हम। y इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखो, ये भी जीपी में है, b अपॉन 1 बी स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, तो आप देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है, तो जीपी में है। तो जीपी का इन्फिनिट टर्म का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो, ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म है 1, आर होता है कॉमन रेशियो बी, तो आर बी हो जाएगा। यहाँ पे रिप्लेस करो, तो y विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी। अब देखो, इन दोनों को सॉल्व कर ही देता हूँ मैं। आप मल्टीप्लाई करो इसको इधर, 1 माइनस बी विच इज इक्वल टू बी, ये हो जाएगा y माइनस वाई बी विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस 1 को इधर लेकर आओ, इस वाई बी को इधर, तो y माइनस 1 विच इज इक्वल टू वाई बी। तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन में y विच इज इक्वल टू b। ठीक है, तो आप देखो b की वैल्यू हमें यहाँ मिली और a की वैल्यू यहाँ से मिली। ठीक है, यहाँ पे दोनों रिप्लेस कर दो आप, 1 अपॉन 1 माइनस ए की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स
b की वैल्यू है y माइनस 1 अपॉन y, 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 y माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, ये इधर और ये पूरा इधर, और फिर एक्स वाई तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। आप अंदर माइनस मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई और दिस विल बी प्लस 1। तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। आप अंदर माइनस को अंदर शिफ्ट करो, माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई और माइनस 1। तो ये और ये टर्म कैंसिल, पीछे रह जाएगा एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो आप देखो हमें यही तो प्रूफ करना था, जो कि आर एच एस के इक्वल आ गया। तो अब देखो हम एल एच एस से चले थे, आर एच एस लिया तो प्रूफ हो गया हमारा। तो अब देखो हम फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, इफ a इक्वल टू दिस b इक्वल टू दिस प्रूफ दैट r इक्वल टू दिस। ठीक है, अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि r इक्वल टू ये है। तो क्या करें, आर एच एस ले ले। तो आप ना ये ले लो, मतलब ऐसा समझो कि हम आर एच एस ही ले लेते हैं। ठीक है, आर एच एस क्या है, a माइनस 1 अपॉन a होल की पावर 1 अपॉन a। और हमको इसके किसके इक्वल प्रूफ करना है, इसको ना हमको r के इक्वल प्रूफ करना है। किसके इक्वल प्रूफ करना है, r के इक्वल। मतलब हमें a की वैल्यू क्या लानी होगी, इन द टर्म्स ऑफ r लानी होगी। तो उसके लिए ये दिया हुआ ना, इसका यूज करेंगे। ठीक है, a which is equal to 1 plus r raised to power a plus r raised to power 2a and up to so on infinity। तो अब ध्यान से देखो, ये जो सीरीज बन रही है ना, ये जीपी में है। वो कैसे भैया, आप देखो इन दोनों को डिवाइड करो, r रेस्ट टू पावर a अपॉन 1 r रेस्ट टू पावर a, r रेस्ट टू पावर 2a, r रेस्ट टू पावर 2a अपॉन r रेस्ट टू पावर a। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड 2a माइनस a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r रेस्ट टू पावर a। तो आप देखो जीपी में ना, और कहाँ तक सम करना है, इन्फिनिटी तक। तो एस इन्फिनिटी क्या होता है, मतलब इन्फिनिटी टर्म्स तक का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पे ए 1 है, आर रेज टू पावर ए है, यहाँ पे रिप्लेस करो, खत्म हो जाएगा। ए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस आर रेज टू पावर ए। अब क्या करो अब देखो हमें r इन द टर्म्स ऑफ a चाहिए ना, तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर a विच इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा, क्या बनेगा, a माइनस आर रेज टू पावर a इंटू a विच इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे, तो r की वैल्यू हो जाएगी, ये तो डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा मुझे लग रहा है। इसको a माइनस 1 और इसको इधर शिफ्ट करोगे, r रेज टू पावर a इक्वल टू 1। तो a माइनस 1 अपॉन a विच इज इक्वल टू r रेज टू पावर a। तो a की अब देखो, यहाँ पर देखो, अगर x रेज टू पावर a इक्वल टू y रहे, तो अगर हम इस a की पावर को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y की पावर 1 अपॉन a। तो ये हो जाएगा a माइनस 1 अपॉन a होल की पावर 1 अपॉन a विच इज इक्वल टू r। तो अब देखो हमको यही तो प्रूफ करना था, r इक्वल टू दिस। तो प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। हमें अब आर एच एस एल एच एस लेने की तो ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं इसमें। अब आप b ले लो, b को इन द टर्म्स ऑफ r निकालो एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो आप हाँ ठीक है,
अब देखो ये जो सीरीज है ना ये भी जीपी में है, आप चेक कर लो। आर रेस्ट टू पावर बी अपॉन 1 आर रेस्ट टू पावर बी, इन दोनों को डिवाइड करो, आर रेस्ट टू पावर 2b अपॉन आर रेस्ट टू पावर बी। व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड 2b माइनस बी, बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर रेस्ट टू पावर बी। तो आप देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है तो जीपी में है। तो आप देखो ए, तो आप देखो इस सीरीज का आपको सम कहाँ तक करना है, इन्फिनिटी तक सम करना है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए होता है फर्स्ट टर्म है 1, आर होता है कॉमन रेशियो क्या है आर रेज़ टू पावर बी, यहाँ पर रिप्लेस करो तो बी हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस आर रेज़ टू पावर बी। अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो, b इंटू 1 माइनस आर रेज़ टू पावर बी विच इज इक्वल टू 1। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, b इंटू 1b माइनस बी आर रेज़ टू पावर बी विच इज इक्वल टू 1। अब आप इसको इधर करो, इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर शिफ्ट करो, उसको उधर शिफ्ट कर दिया तो b माइनस 1 विच इज इक्वल टू बी आर रेज़ टू पावर बी। इस b को इधर नीचे ले आया, b माइनस 1 अपॉन में b विच इज इक्वल टू आर रेज़ टू पावर बी। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि अगर x रेज़ टू पावर a विच इज इक्वल टू y रहे, अगर हम इस a की पावर को उधर शिफ्ट करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो a की पावर 1 अपॉन a में बदल जाएगी, ठीक है। तो हम इसको इधर लेकर आएंगे तो r विच इज इक्वल टू b माइनस 1 अपॉन b होल रेज़ टू पावर 1 बाई b। जो प्रूफ करना था प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। तो आप एक बार देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है, इफ x इक्वल टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cos रेज़ टू पावर 2n थीटा y विच इज इक्वल टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी sin रेज़ टू पावर 2n फाई z इक्वल टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cos के पावर 2n थीटा sin फाई रेज़ टू पावर 2n वेयर थीटा और फाई लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 देन प्रूव दैट। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व करके यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू, मुझे लग रहा है ना कि दोनों साइड से प्रूफ करना पड़ेगा। अच्छा हम देख लेते हैं, पहले आप एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व कर लो। अब देखो एक्स क्या है, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी कॉस रेज़ टू पावर 2n थीटा। आप ओपन करो, इसका समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब होता है सम, ठीक है। अब देखो n कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, n जो है वो 0 1 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। मतलब आप n के जगह यहाँ पे 0 रिप्लेस करो, पहले n के जगह 0 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा कॉस और n के जगह 0 तो कॉस थीटा रेज़ टू पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो ये 1 हो गया। फिर आप n फिर समेशन है ना तो प्लस फिर 1 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस फिर अब आप 2 रिप्लेस करो तो कॉस की पावर 4 थीटा, फिर प्लस अब आप 3 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 6 थीटा एंड अप टू सो ऑन। कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, तो ये जो सीरीज है ना ये जीपी में है, आप इन दोनों को डिवाइड करो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 कॉस स्क्वायर थीटा, इसी तरह से कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस की पावर 6 थीटा को कॉस की पावर 4 थीटा से डिवाइड करोगे, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो आप देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है, तो ये जो सीरीज है वो जीपी में है। और इस सीरीज का आपको सम कहाँ तक करना है, इन्फिनिटी तक करना है, और ये जीपी में है। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। अब आप देखो ए होता है फर्स्ट टर्म है 1, आर होता है कॉमन रेशियो है कॉस स्क्वायर थीटा। तो x विच इज इक्वल टू ए है 1 अपॉन 1 माइनस आर है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखो यहाँ पर, हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा।
और आपको पता है कि 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा भैया cosec थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दैट इज x की वैल्यू हो गई cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसी तरह से y की वैल्यू सॉल्व करो तो y विच इज इक्वल टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity sin phi रेज़ टू पावर 2n। तो जैसे आपने यहाँ पे ओपन करा सेम यहाँ पे करो, तो y विच इज इक्वल टू, अब पहले n के जगह 0 रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा साइन फाई की पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस फिर 1 रिप्लेस करो। अब देखो n जो वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी वेरी कर रहा है ना, तो अब यहाँ पे 1 रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 रिप्लेस करो, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 फाई एंड अप टू सो ऑन, कहाँ तक रिप्लेस करना है, इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देख पाए तो ये जो सीरीज है ना ये जीपी में है, साइन स्क्वायर फाई अपॉन 1 साइन स्क्वायर फाई, फिर थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करो तो साइन स्क्वायर फाई साइन की पावर 4 फाई अपॉन में साइन स्क्वायर फाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, तो यहाँ पे भी हो रहा साइन स्क्वायर फाई। तो अब देख रहे हो रेशियो सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है, तो ये जो सीरीज है किसमें हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। और हमें इस सीरीज का सम कहाँ तक करना है, इन्फिनिटी तक करना है, तो ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला ये रहा। रिप्लेस कर दो ए और आर, ए है 1 और आर होता है कॉमन रेशियो साइन स्क्वायर फाई, तो y विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। अब देखो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ध्यान बस ये रखना है ना कि आप देखो दोनों में थीटा होता है, एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी 1 के इक्वल होगा। तो इसी तरह से साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई ये इक्वल टू 1 होगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो कॉस स्क्वायर फाई विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, और कॉस फाई क्या होता है, कॉस फाई होता है 1 अपॉन सीकेंड फाई। हाँ ठीक है ना, आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, तो ये हो जाएगा मतलब सीकेंड फाई क्या हो जाएगा, सीकेंड फाई हो जाएगा 1 अपॉन कॉस फाई, स्केयरिंग करोगे तो y विच इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर फाई, तो y की वैल्यू आ गई सीकेंड स्क्वायर फाई। z है, z विच इज इक्वल टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cos रेज़ टू पावर 2n थीटा साइन रेज़ टू पावर 2n फाई। ठीक है, तो अब सेम ये जो अभी मैंने बताया समेशन है मतलब सम, और n कहाँ से कहाँ वेरीज कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी, 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप n की जगह 0 रिप्लेस करो, तो 0 रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा cos रेज़ टू पावर 0 1 साइन रेज़ टू पावर साइन फाई रेज़ टू पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप 1 रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, प्लस 2 रिप्लेस करो तो cos की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 फाई एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो ये जो सीरीज है ना ये जीपी में है, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई अपॉन 1, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई अपॉन 1, ये cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। उसी तरह से आप इन दोनों को डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकंड से करो, तो cos की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 फाई अपॉन में cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, तो इससे ये कैंसिल होगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई विच इज इक्वल टू, अब देखो ये जो सीरीज है ये किस में, जीपी में है, और हमें कहाँ तक सम निकालना है, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक का सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर।
अब देखो यहाँ पे ए क्या है, ए है 1 और आर है ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस आर, आर है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। अच्छा, इससे ज़्यादा हम सॉल्व कर पाएंगे क्या? तो दैट इज z which is equal to 1/1 minus cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ये चीज है। अब आप देखो अब आप क्या करो, x की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे ना हम। अगर वापस से हम यहाँ पे रिप्लेस कर जाए तो लेंथी हो जाएगा, वो तो नहीं करेंगे। अब देखो हमारे पास ना कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। क्या? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है x, मतलब 1/sin स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू है हमारे पास, x है ना। तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट करो तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये रहा। यहाँ से आप देखो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू है, मैं जानता हूँ इनका रेसिप्रोकल है, तो अब देखो रेसिप्रोकल वापस से करोगे तो कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू तो मिल जाएगी ना। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू है, साइन स्क्वायर फाई की नहीं है, तो आप इसको भी कॉस में कन्वर्ट करो। तो यहाँ से क्या कर दो, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। अब आप देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1/x। इसी तरह से आप यहाँ पे रेसिप्रोकल करो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई विच इज इक्वल टू 1/y। रिप्लेस करो, खत्म। 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1/x, इसकी है 1/y। अब देखो हमें इस पूरे को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। 1 माइनस 1/x इंटू 1 माइनस 1/y, एलसीएम आप लो, ये हो जाएगा x माइनस 1/x, यहाँ पे ये हो जाएगा y माइनस 1 और y इंटू 1 y, ठीक है। ये हो जाएगा xy माइनस x माइनस y और माइनस 1 इंटू 1 1/दिस xy। तो आप देखो इस पूरे को सॉल्व करके ये बन रहा है xy माइनस x माइनस y प्लस 1 में xy। अब देखो एलसीएम लोगे तो ये xy इधर आ जाएगा और ये xy ऊपर ही शिफ्ट हो जाएगा। कैसे हुआ, आई होप आपको समझ आया होगा। आप देखो ना एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा xy माइनस xy माइनस x माइनस y और प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा ये, ठीक है। तो हमने इसको डायरेक्टली ऊपर ही शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब आप माइनस जो जब अंदर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये किसके इक्वल था, z के इक्वल। तो 1 माइनस अंदर शिफ्ट करोगे तो x प्लस वाई माइनस 1 और ऊपर में एक्स वाई तो था ही, और इसको इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा zx प्लस zy माइनस z विच इज इक्वल टू एक्स वाई। प्रूफ हो गया। देखो यही प्रूफ करना था हमको, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है, इफ मॉड ऑफ x लेस देन 1 एंड मॉड ऑफ y लेस देन 1 फाइंड द सम टू द इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। तो आपको इस सीरीज का सम निकालना है। सीरीज क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप देखो इस सीरीज का आपको सम निकालना है, वो भी कहाँ तक? इनफाइनाइट टर्म्स तक। भैया इनफाइनाइट टर्म्स तक का फॉर्मूला मतलब एक ही फॉर्मूला होता है जो इन्फिनिटी टर्म तक का सम दे सकता है, वो है a/1 - r। और ये भी हम तभी अप्लाई कर सकते हैं ना जब सीरीज जीपी में हो। ठीक है, तो इस सीरीज को क्या होना होगा? जीपी में होना ही होगा। अगर नहीं है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब होगा ही होगा जीपी में। चेक कर लेते हैं एक बार, देख के तो नहीं लग रहा भैया जीपी में है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करने पर कहीं पर भी मतलब इन दोनों को डिवाइड करो और फिर इन दोनों को डिवाइड करो, देखो नहीं बात बनेगी, रेशियो सेम नहीं आ रही है, ये जीपी में नहीं है, हमें इसे जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अब देखो, ध्यान से देखिए। तो जीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हाँ ठीक है, अब देखो x प्लस वाई है ना, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई है ना, तो आप x प्लस वाई की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो? x प्लस वाई की जगह रिप्लेस कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। तो आप x प्लस वाई की जगह ये रिप्लेस कर दो, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x माइनस वाई प्लस फिर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स माइनस वाई। इस एक्स वाई माइनस वाई को नीचे ले आया तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम ये रिप्लेस कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस इसी तरह से अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 था तो आपने ऐसा लिख दिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। पावर हाईएस्ट 1 था तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। पावर 3 तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन में एक्स माइनस वाई एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। भैया ये वाला तो नहीं समझ आया, हमें ये वाला नहीं समझ में आया कि ये वाला आपने ऐसे कैसे लिख दिया, इसका तो हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। बिल्कुल सही है, मैं आपको बताता हूँ कैसे लिख दिया मैंने। तो अब देखो हम कैसा टर्म बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बनाएंगे ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इस वाले में फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो ना, लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो क्या बनेगा? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस वाई को तो रहने ही दो क्योंकि हमें हर डिवाइड में एक्स माइनस वाई आ रहा था, तो एक्स माइनस वाई रहने दिया, एक्स को अंदर शिफ्ट करा, एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब।
इस पूरे की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इस x माइनस वाई को नीचे ले आओ तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन x माइनस वाई विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब। देख लो प्रूफ कर दिया मैंने कि इस पूरे की वैल्यू ये है। ठीक है, अब बोलोगे भैया ये तो आपने जबरदस्ती, प्रूफ के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, प्रूफ के लिए तो हम जबरदस्ती कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने मान लिया था। अब देखो सारे में x माइनस वाई कॉमन है तो x माइनस वाई को बाहर कर लो, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब x वाले को साथ में लिख लो, x वाले को साथ में लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। इसी तरह से y वाले को साथ में रख लो। अब देखो y वाले में सारे में माइनस है तो माइनस को कॉमन कर लिया और ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अब भैया टोटल टर्म्स है इन्फिनिटी, आपने आधे इधर लिखे आधे इधर लिखे फिर भी इन्फिनिटी कैसे रह गए, ये भी तो जरा बता दो। बिल्कुल बता देंगे, मतलब ये आपको भी पता, मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। आप ऐसे समझ सकते हो बस कि अगर ऐसा कुछ रहे 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन 2n टर्म्स तक है, तो आपने क्या करा 1 3 5 और ऐसे वैसे वाले को इधर रख लिया और एक साइड रख दिया 2 4 एंड अप टू सो ऑन। तो आप देखो इधर भी n आ गए इधर भी n आ गए, क्यों, क्योंकि इधर आधे टर्म्स आपने इधर रखे आधे इधर रखे, टोटल टर्म्स थे कितने 2n, तो 2n आपने इनको दो पार्ट में डिवाइड करा ना, एक तरफ ऑड वाले को रखा एक तरफ इवन वाले को रखा, तो ये टोटल n टर्म्स इस साइड आ गए n टर्म्स इस साइड आ गए। तो बेसिकली आपने टोटल टर्म्स में जितनी पार्ट में डिवाइड करते हो उतना से डिवीजन कर देते हो। जैसे टोटल टर्म्स है 2n, आपने दो पार्ट में डिवाइड कर, तो 2n को 2 से डिवाइड करा, 3 पार्ट में डिवाइड करते तो 3 से डिवाइड करते। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी टर्म्स है, इन्फिनिटी को आप कितनी पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर दिया। इन्फिनिटी को अगर आप 2 से डिवाइड भी कर दोगे तो क्या रह जाएगा, इन्फिनिटी ही रह जाएगा ना, इन्फिनिटी ही रह जाएगा। इसलिए ऐसे बस थोड़ा सा मेरा अपना सा लॉजिक है, बाकी आपको जैसे ठीक लगे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो कोई इशू नहीं आया होगा। अब आप ध्यान से देखो ये जो सीरीज है ना ये जीपी में है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर करोगे एक्स की पावर 4, आप देख लो ना एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब एक्स, तो ये जो सीरीज है वो जीपी में है और कहाँ तक सम करना है इन्फिनिटी तक। ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर, ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर, आर है कॉमन रेशियो दैट इज एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा ए है एक्स स्क्वायर आर है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस अब ध्यान से देखो ये भी सीरीज जीपी में है, वाई क्यूब अपॉन में वाई स्क्वायर, वाई क्यूब अपॉन में वाई स्क्वायर वाई आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वाई की पावर 4 अपॉन वाई क्यूब वाई आ जाएगा, तो वाई वाई। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है वाई स्क्वायर, आर क्या है वाई, यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, वन अपॉन एक्स माइनस वाई
इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर एक्स अपॉन, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, क्या फायदा हो जाएगा? कोई फायदा होगा? कर देखते हैं, कर देखते हैं ना, या फिर अभी तो रहने दो, बाद में करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। इन दोनों को साथ में रखो, इन दोनों को साथ में रखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इन दोनों को साथ में, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेस तो बच्चा है, लेकिन इतने में सॉल्व हो नहीं पाएगा। अच्छा, मैं दूसरे सीट लेके आता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो आप इसको लिख दो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन है ना, एक्स वाई कॉमन करो तो पीछे रह जाएगा वाई माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। ठीक है, अब आप क्या करो, इन दोनों में से x माइनस वाई कॉमन कर लो। x माइनस वाई कॉमन करोगे तो x माइनस वाई यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे y x है, y माइनस एक्स है, तो आपने क्या कॉमन करा? आपने x माइनस वाई कॉमन करा, तो यहाँ पे पीछे वो माइनस छोड़ देगा, माइनस छोड़ जाएगा, 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई एक्स वाई, तो ये और ये कैंसल हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करके यहाँ पे बनेगा, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स 1 माइनस। अब मैं, आप देख लो इसको एक बार, फिर मैं इसे हटा रहा हूँ, फिर मैं आगे का सॉल्व यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि उतना स्पेस है हमारे पास, तो बस आप, मैंने 2 स्टेप्स यहाँ पे करा है, तो आप देख लो एक बार, फिर मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं हटा रहा हूँ इसे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस एक्स इंटू सॉरी 1 इंटू माइनस वाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो 1 नहीं बना, 1 बचना था क्या? कुछ गलती कर दी क्या मैंने? या फिर यहाँ पे 1 रहना था? कुछ गलती तो नहीं करा ना हमने? लग तो ठीक ही रहा है कि ठीक ही करा है हमने। एक्स माइनस वाई एक्स, अच्छा वो तो वहाँ पे हमने उस वाले सेट में करा था ना, एक्स माइनस वाई एक्स। ठीक है, ठीक है, जाने दो। तो अब क्या करो लास्ट में,
बस माइनस कॉमन कर लो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, इनमें से आप माइनस कॉमन कर लो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो यही हो जाएगा। तो अब इस वाले सीरीज को एस ले लेना, तो यहाँ पे मैं फाइनली लिख दे रहा हूँ, तो दैट इज एस, इस सीरीज का सम क्या आ गया, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।